वेलकम आईआईपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और फेस्टिवल सीजन है वो ख़त्म हो गया है और आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए अपना जो भी सब्जेक्ट चल रहा है। देखो यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लास्ट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल वो पढ़ लिया है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर लिए हैं। तो अब आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसमें बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम वही एंगुलर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम है। यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब बात कर रहे हैं तो उसमें स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट है उसमें देखो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की 1/2 है, मतलब कि हाफ है वो। ये स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। देखो स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से ये स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इन होमोजीनियस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज़ किया गया था स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो फाइंड करने के लिए इन होमोजीनियस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज़ किया गया था। तो स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट है उसका अगर आपको पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा यूज़ किया गया था तो इनहोमोजीनियस एंड स्टैटिक, इसमें आपको ऑप्शन देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड भी आपको ऑप्शन दिया होता है, या आपको बोल देंगे होमोजीनियस फील्ड, और या तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड दे देंगे स्टैटिक की जगह पे। इससे 4 ऑप्शन डिफरेंट बना देंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। तो आपको ये टिक करना है इनहोमोजीनियस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टर्न-गरलैच एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। तो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है कि देखो पहले मैंने बोला था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, उसके बाद आता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, मतलब कि एंगुलर क्वांटम नंबर। अब आता है देखो स्पिन क्वांटम नंबर एस। ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्पिन है जब हम कंसीडर करेंगे तो ये क्वांटम नंबर है वो हम कंसीडर करेंगे। तो उसकी एनालॉजी है वो सेम एज एल है। ओके, तो एल से ही हम इसके रिलेशन से वो याद रखेंगे। देखो सभी जगह पे एल की जगह पे एल एक्स है, एल वाई है, तो यहाँ पे एस एक्स एस वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा एच कट एल जेड आ रहा है, यहाँ पे आयोटा एच कट एस जेड आ रहा है। सो सेम यहाँ पे एल वाई एल जेड और एस वाई एस जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट सेम मिल रहा है। सिर्फ एल एक्स की जगह पे एस एक्स पुट करना है, यहाँ पे एल वाई की जगह पे एस वाई पुट करना है। यहाँ पे भी एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट है, एल स्क्वायर एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है, एल स्क्वायर एल जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 होगा। यहाँ पे भी एस स्क्वायर का एस एक्स एस वाई एंड एस जेड के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पूरे मैंने यहाँ पे थोड़े ही रिलेशंस लिखे हैं, लेकिन सभी रिलेशंस है वो आपको अपनी बुक में नोट करना है। मतलब कि एस एक्स एस वाई है उसका रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो उस तरह के जो भी एल के रिलेशन है तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं एस के। तो एल स्क्वायर है उसकी एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या आती है, एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और स्टेट सेम ही रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू आती है एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और LZ की वैल्यू स्टेट में LZ जब ऑपरेट करवाते हैं L और M स्टेट में तो M H कट आती है इसकी आइगन वैल्यू और स्टेट सेम रहता है। यहाँ पे भी SZ है वो ऑपरेट करवाते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, MS H कट S MS स्टेट था तो वो ही स्टेट S MS यहाँ पे ही रहेगा। तो ये देखो L की जगह पे सिर्फ S पुट करने से आपको S स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे एल जेड की जगह पे एस जेड पुट कर दिया तो एम की जगह पे एम एस आ जाता है। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें सेम ही है। क्लियर? तो अब
यहाँ पे देखते हैं कि पाउली स्पिन थियरी, देखो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए पाउली स्पिन थियरी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी और उसमें ये सिग्मा है वो पाउली का स्पिन ऑपरेटर था। अब यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वो अभी हमें नहीं जानना है, हमें जानना है कि इसको लेके हम प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करें और क्वेश्चन से वो किस तरह से हमें सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखो S इक्वल टू एच कट बाई 2 सिग्मा होता है, मतलब कि एच कट बाई 2 सिग्मा, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा है उसके साथ सिग्मा है वो पाउली स्पिन ऑपरेटर है और ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम S। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है S, उसका रिलेशन सिग्मा के साथ क्या था, एच कट बाई 2 मल्टीप्लाई आ जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें टोटल S अगर फाइंड करना है, देखो S है उसमें Sx ले लिया तो एच कट बाई 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा x, वैसे ही सिग्मा y मतलब कि एच कट बाई 2 सिग्मा y, यहाँ पे एस z यहाँ पे क्या आ जाएगा एच कट बाई 2 सिग्मा z। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वेयर इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वेयर इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब यहाँ से इसके मैट्रिक्स फॉर्म भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे एस स्क्वेयर निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो एस एक्स का स्क्वेयर प्लस एस वाई का स्क्वेयर प्लस एस जेड का स्क्वेयर। तो यहाँ से एच कट बाई 2, सॉरी यहाँ पे एच कट बाई 2 है और यहाँ पे एस एक्स का स्क्वायर करना है, एच कट स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 आ जाएगा और सिग्मा एक्स का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है आपको, सिग्मा वाई का स्क्वायर यहाँ पे एच कट स्क्वायर बाई 4 सिग्मा जेड का स्क्वायर। तो आपको पता है सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको 3h कट स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ एस स्क्वायर को। तो ये सभी जो रिलेशन मैं यहाँ पे डिराइव करवा रहा हूँ ये सभी रिलेशन से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे ये रिलेशंस कि एस स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आपको मिलेगी 3h कट स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स से वो दिया जाएगा। तो देखो यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो ये सभी कॉम्यूटेटर रिलेशन से वो अभी हमें फाइंड भी करने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्यूटेटर है वो क्या आने वाला है। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता रहा हूँ वो सुनो कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। जैसे ही मैंने बोला था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, उसी तरह। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 एच कट का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है तो पहले यहाँ पे देखो एस एक्स और एस वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या आता है आयोटा एच कट। देखो यहाँ पे ये फाइंड करते हैं हम आयोटा एच कट और आयोटा, देखो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं एच कट बाई 2, यहाँ पे एस एक्स एस वाई को लिख सकते हैं एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स और यहाँ पे एच कट बाई 2 सिग्मा वाई। और आपको पता है कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है तो सभी चीज़ें कॉमन आएगी, यहाँ से भी एच कट बाई 2 यहाँ से भी एच कट बाई 2 मतलब एच कट स्क्वायर बाई 4 और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पे आपको पता है इसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट होने वाला है आयोटा एच कट एस जेड। क्लियर। यहाँ पे आयोटा एच कट एस
Z है वो इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, आयोटा एच कट और एस जेड को लिख सकते हैं एच कट बाई 2 सिग्मा जेड। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एच कट स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो देखो एच कट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 है वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4/2 मतलब 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू 2 आयोटा और सिग्मा जेड। क्लियर, 2 आयोटा सिग्मा जेड, ये आप सोल्व कर लेना। देखो यहाँ से एच कट स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4/2 मतलब 2, और यहाँ पे आयोटा था 2 आयोटा सिग्मा जेड। क्लियर, तो ये हम यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से सेकंड रिलेशन क्या आ गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा सिग्मा जेड। और अभी एक और रिलेशन यहाँ पे देखो कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, मतलब कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। ये कम्यूटेटर नहीं, ये एंटी कम्यूटेटर है, तो ये एंटी कम्यूटेटर रिलेशन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, ये रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखो एंटी कम्यूटेटर के रिलेशंस भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है, और यहाँ से प्लस उसका एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट है, उसको ऐड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो 0 ही है, ये तो 0 ही है ना। तो हमें अगर ये फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको पता है 2 आयोटा सिग्मा जेड है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। क्लियर, यहाँ से देखो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जो टर्म है ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये आ रही है 2 टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि इसका रिलेशन क्या है, 2 आयोटा सिग्मा जेड। क्लियर, तो यहाँ से देखो ये आपका आंसर आ गया, ये ब्रैकेट का। बेसिकली तो ये 0 ही है, एंटी कम्यूटेटर है, तो इसका ही आंसर है। तो 2 टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा सिग्मा जेड है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू क्या होगा, आयोटा सिग्मा जेड। क्लियर, अब ये रिलेशन है वो आपको याद रखने हैं, सिग्मा वाई सिग्मा जेड होगा तो आयोटा सिग्मा, और क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स होगा तो आयोटा सिग्मा वाई आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर ये मैंने जो पोजीशन है वो सिग्मा जेड सिग्मा वाई कर दिया, तो इसका मतलब है जेड वाई है, तो यहाँ पे आयोटा सिग्मा एक्स आएगा लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर, तो आपको पता है मैंने बोला है कि y से z जाते हैं तो ही यहाँ पे x प्लस आएगा, z से x जाते हैं तो ही यहाँ पे y प्लस आ जाएगा, x से z जाएंगे तो y माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो ये रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो पाउली का स्पिन
ऑपरेटर है पाउली का स्पिन मैट्रिसेस है वो भी हमें देखने हैं। मतलब कि जो सिग्मा है उसके रिलेशन से वो भी हमें देखने हैं। क्लियर? तो ये एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे S प्लस क्या आता है, S माइनस क्या आता है, देखो वो भी सेम ही आएगा। S प्लस है उसकी आइगन वैल्यू आपको S प्लस है वो क्या होगा, एस एक्स प्लस एस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एस एक्स माइनस एस वाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आयोटा। देखो यहाँ पे पहले एस एक्स है वो लिखते हैं, एस एक्स है वो क्या आ जाएगा एस प्लस प्लस एस माइनस बाई 2, और यहाँ पे एस वाई है वो क्या आ जाएगा एस प्लस माइनस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यही चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे आयोटा आ जाएगा जैसे ही एल वाई था वही। तो यहाँ पे आपको पता है कि एस प्लस है उसकी वैल्यू है वो किसके सेम हो, किसके बराबर होगी, देखो आइगन वैल्यू है वो एल प्लस के इक्वल होगी। मतलब कि क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एल प्लस एम था, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे माइनस एम एस, यहाँ पे भी एस प्लस एम एस प्लस 1, और यहाँ पे एच कट। क्लियर? तो इस तरह से एस प्लस एस माइनस ये सभी की आइगन वैल्यूज है वो आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू में भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, एस वाई की 0 हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे मैट्रिसेस है वो हम देखते हैं कि पाउली का जो मैट्रिसेस फॉर्म है वो किस तरह से आता है। ओके, तो मैट्रिसेस है वो मैं यहाँ पे सभी मैट्रिसेस है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आपको ये सभी मैट्रिसेस है वो लिखने हैं, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज है वो देख लेंगे। इतना ही आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम में करना है। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है वो कंप्लीटली आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ही याद रखना है। क्लियर? उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे तब आपको 2-3 चीज़ें ज़्यादा यूनिक जो है वो इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक्स फॉर्म्स है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो जैसे ही हमने एल में मतलब कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसमें क्या लिखा है मैंने, देखो एस है वो 1/2 है, तो एम एस की वैल्यू प्लस और माइनस एस होगी यूनिटी से। सो एम एस की वैल्यू क्या आएगी 1/2 से -1/2। देखो अगर एस की वैल्यू है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एस की वैल्यू अगर 3/2 है तो एम एस की वैल्यूज़ क्या आएगी 3/2 -1 मतलब कि 1/2, उसमें से भी -1/2 और -3/2। ये 4 वैल्यूज़ आएगी जब s = 3/2 होगा। तो मतलब कि यहाँ पे s की वैल्यूज़ और ms की वैल्यूज़ है वो मैंने बता दी। अब एस जेड है वो अगर हम ऑपरेट करवाते हैं एस एम एस स्टेट पे, और यहाँ पे देखो एस जेड है उसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो क्या आएगी एम एस एच कट, और स्टेट ये दोनों स्टेट सेम है तो इसकी देखो ये दोनों स्टेट अगर सेम है तो ही इसकी वैल्यू एम एस एच कट आएगी
जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपको 0 मिल जाएगी। अब यहाँ से आते हैं एस जेड पे। तो एस जेड है वो मैंने जैसे ही देखो यहाँ पे डेल्टा एस डैश एस मतलब कि ये डायगोनल एलिमेंट था, मैंने वो भी आपको बताया, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है और ये 2 2 है एलिमेंट। तो यहाँ से जैसे ही हम स्पिन है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1/2 ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1/2 लेते हैं। तो देखो 1/2 है तो यहाँ पे h कट बाई 2 आएगा, यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे ms की वैल्यू -1/2 आ रही है और h कट यहाँ पे है तो -h कट बाई 2। तो h कट बाई 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया है मैट्रिक्स के बाहर और 1 0 और 0 1, 0 -1 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं वो मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम है उसमें भी यही चीज़ें हैं वो मैंने बताई है। तो वैसे ही एस स्क्वायर की जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3/4 h कट स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो कि एस जेड इक्वल टू h कट बाई 2 सिग्मा जेड है। तो h कट बाई 2 तो यहाँ पे है तो सिग्मा जेड की वैल्यू ये आ गई। तो सिग्मा जेड है उसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा, 1 0 0 -1, ये सिग्मा जेड का मैट्रिक्स फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ से आगे चलते हैं, एस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एस स्क्वायर है इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 h कट स्क्वायर और यहाँ पे 0 क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है वही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एस स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, देखो s+1 और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करेंगे तो m डैश इक्वल टू m होगा, तभी आपको वैल्यू है वो मिलेगी, s डैश इक्वल टू s और m डैश इक्वल टू m। अब यहाँ पे क्या होगा कि s स्क्वायर की वैल्यू 3/4 h कट स्क्वायर और यहाँ पे 1 0 0 1 है। तो यहाँ पे भी आपको ये नोट करना है, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, देखो एस स्क्वायर इक्वल टू 3/4 h कट स्क्वायर और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ओके, और यहाँ पे 3/4 h कट स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली जो रिलेशंस है वही मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो s प्लस है उसका रिलेशन क्या है, देखो s प्लस यहाँ पे आपको बताया है 0 h कट, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। क्यों, देखो यहाँ पे यहाँ पे s प्लस है तो s प्लस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे h कट और यहाँ पे देखो s माइनस ms और यहाँ पे s प्लस ms प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो s से देखो s की वैल्यू क्या है 1/2 और ms की वैल्यू देखो ms की वैल्यू है वो अगर -1/2 है, 1/2 ही है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 0 आ जाएगा आपको। तो अगर s 1/2 है और ms है, यहाँ पे देखो ये s है वो 1/2 है और यहाँ पे ms -1/2 है, तभी ही यहाँ पे आपको 1 वैल्यू मिलेगी, मतलब कि h कट है वो आपका आंसर आएगा और यहाँ पे h कट मिल जाएगा। और वैसे ही आप s माइनस के लिए अगर हम देखें तो s माइनस के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो s प्लस 1/2 होगा, देखो s प्लस जैसे ही s प्लस 1/2 होगा तो ही यहाँ पे वैल्यू है वो s माइनस की यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी, अदरवाइज ये वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। क्लियर। तो
यहाँ पे s प्लस s माइनस है उसके मैट्रिक्स फॉर्म्स याद रखो कि यहाँ पे जो यहाँ पे देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, देखो 1 2 एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे 2 1 एलिमेंट मिल रहा है। अब यहाँ से s प्लस s माइनस में से हमें एस एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, s प्लस s माइनस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो एस एक्स है वो क्या है, एस एक्स इक्वल टू एस प्लस s माइनस डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सम कर दिया तो h कट बाई 2 यहाँ पे बाहर लिख दिया, यहाँ पे ये एलिमेंट भी आएगा और यहाँ पे इसका ये एलिमेंट, मैट्रिक्स समेशन है ये। अब s प्लस माइनस s माइनस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा करते हैं तो sy आपको मिल जाता है। तो sy है उसको ये फॉर्म में तो लिखा ही जाता है, लेकिन sy है उसको डिफरेंट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, देखो ये h कट डिवाइडेड बाई 2 और ये आयोटा है वो सभी जगह पे आयोटा बाय आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे 0। इस तरह का मैट्रिक्स भी आपको दिया गया होता है आंसर में, sy के आंसर में। सो अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो sy का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। तो अब देखो ये सभी चीज़ें sz का मैट्रिक्स दिखा दिया, sy sx का मैट्रिक्स फॉर्मेशन हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखो ये सिग्मा y है, sy है, sy इक्वल टू h कट बाई 2 सिग्मा y। तो ये बेसिकली सिग्मा y का मैट्रिक्स है, ये है सिग्मा x का मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स भी आपको याद रखने हैं, ये मैट्रिक्स है सिग्मा x का। तो ये सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z के मैट्रिक्स भी आपको अलग से याद रखने हैं। और ये सिग्मा स्क्वायर का मैट्रिक्स है, मतलब कि वो तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स I। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्पिन ऑपरेटर। देखो स्पिन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखो वो एक तो हर्मिशियन है। अब हर्मिशियन मतलब कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको देखो यहाँ पे हर्मिशियन की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स का डेगर लेते हैं तो सिग्मा एक्स आना चाहिए। तो सिग्मा एक्स का मैट्रिक्स है यहाँ पे है 0 1 1 0। तो देखो यहाँ पे ये है 0 1 1 0। तो इसका पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो रो को कॉलम में चेंज कर देते, तो ये 0 1 है तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। और यहाँ पे I इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे इस ट्रांसपोज ही उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम सिग्मा y की, तो सिग्मा y है उसका मैट्रिक्स है ये देखो 0 माइनस आयोटा और यहाँ पे आयोटा और 0। तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं हम तो क्या मिल जाएगा, देखो ये 0 माइनस आयोटा और यहाँ पे आयोटा 0। अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है आपको, ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ही डेगर बोलते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे 0, तो ये दोनों सेम ही है। क्लियर। तो इसीलिए ये है हर्मिशियन। क्लियर। तो ये हर्मिशियन है, मतलब कि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में सिग्मा जे डेगर इक्वल टू सिग्मा जे होगा। अब आइगन वैल्यूज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ पाउली स्पिन ऑपरेटर इज प्लस माइनस 1। अब देखो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है वो आप लोग किस तरह से निकालते थे, देखो एस जेड है, एस जेड उसके मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है वो आप किस तरह से निकालते थे पता है, यहाँ पे माइनस लेमड़ा, यहाँ पे भी माइनस लेमड़ा करके ये 1 माइनस लेमड़ा
यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, यहाँ पे देखो ये माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। ये माइनस है वो सामने की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 1 माइनस लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लेमड़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो प्लस माइनस 1 तो मिल गया, मतलब कि आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 है। क्लियर। आइगन वैल्यू किस तरह से निकालते थे वो मैंने आपको बता दिया, इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आइगन वैल्यू किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। लेकिन वो मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तभी मैट्रिसेस में ही मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई करते हैं। तो देखो आइगन वैल्यूज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ पाउली स्पिन ऑपरेटर इज प्लस माइनस 1। ओके, सो ट्रेस है वो 0 है। देखो ट्रेस है वो 0 है, मतलब कि एस जेड का ट्रेस है, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट का सम है, उसी को ट्रेस है बोलते हैं। तो ये 1 माइनस 1, सो ये 1 माइनस 1 है, उसका सम करते हैं तो 0 आ जाता है। अब यहाँ पे s देखो एस एक्स है, उसका यहाँ पे 0 प्लस 0 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट है वो -1 है आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन -1, यहाँ पे 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0। अब यहाँ पे एस एक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है अगर हमें, तो एस एक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 1 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देखो 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया डिटर्मिनेंट। तो ये था डिटर्मिनेंट ऑफ एस एक्स। तो ये डिटर्मिनेंट आप जो भी एलिमेंट है उसके निकालेंगे। सिग्मा एक्स के डिटर्मिनेंट निकाल दिया, देखो ये एस एक्स नहीं सिग्मा एक्स था। अब सिग्मा वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी आपको सेम ही डिटर्मिनेंट मिलेगा, 0 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे से -1 इंक्लूड हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा जे इक्वल टू -1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट और ट्रेस है, सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रखी है तो आप याद रखो। और देखो ये जब मैं लास्ट में हॉट फेवरेट टॉपिक से वो बताऊंगा तभी यहाँ पे इसका जिक्र करूंगा कि ये सभी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, ये आपके लिए कंपल्सन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी याद नहीं रखी तो क्या यहाँ पे आप वहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सभी मैट्रिक्स लिख के डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप? नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट है वो -1 होगा पाउली स्पिन ऑपरेटर का, वो आपको याद रखना है। अब सिग्मा जे स्क्वायर है वो क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये तो मैंने लिखा ही है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब कि सिग्मा जे स्क्वायर अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसको इनवॉलंटरी कहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि पाउली स्पिन ऑपरेटर है उसके मैट्रिक्स की मैट्रिक्स है उसकी टाइप क्या होगी, तो हर्मिशियन एंड इनवॉलंटरी। तो अब सिग्मा स्क्वायर है तो उसकी बात कर, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स है, सिग्मा वाई स्क्वायर है उस वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, जेड स्क्वायर है वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सिग्मा स्क्वायर है वो क्या होगा 3 टाइम्स यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो देखो सिग्मा एक्स और यहाँ सिग्मा वाई सिग्मा जेड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आयोटा सिग्मा एक्स, यहाँ से आयोटा सिग्मा एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा
और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा जेड आयोटा सिग्मा जेड स्क्वायर करेंगे तो फिर से यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि आयोटा और यूनिटरी मैट्रिक्स है वो आपको मिल रहा है। तो ये थे पाउली स्पिन ऑपरेटर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने बताई है। अभी सिर्फ सिंगलेट स्पिन ऑपरेटर और ट्रिपलेट स्पिन ऑपरेटर यहाँ पे बच गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो हम आइडेंटिकल पार्टिकल से उसमें देखेंगे। तो इसके बाद अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद हमारा जो सिलेबस है वो 60 to 70% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 या 4 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचते हैं। उसमें एक हाइड्रोजन एटम है, एक आइडेंटिकल पार्टिकल है। तो हाइड्रोजन एटम के मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के भी 2 या 3 लेक्चर्स होंगे। उसके बाद परटर्बेशन आ जाएगा। तो परटर्बेशन के बाद के जो टॉपिक्स है, वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB अप्रोक्सीमेशन, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें से सिर्फ इक्वेशंस ही पूछे जाते हैं या कंडीशंस ही पूछी जाती है। इसमें से प्रॉब्लम से वो आपको पूछे नहीं जाते हैं कभी भी। जीसेट के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम सिलेबस में अभी हम 5 to 7 लेक्चर्स यहाँ पे लेने के बाद सिलेबस है वो आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। मतलब 80% या 90% सिलेबस है वो हम ख़त्म कर लेंगे। तो जो भी सिलेबस बचता है वो लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है वो हमें एक्स्ट्रा कवर करने हैं। तो वो आपके लिए वन टाइप ऑफ बोनस पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे जीसेट एग्जामिनेशन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो मैंने लिखे हैं, 5 प्रॉब्लम्स है वो मैंने लिखे हैं। यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है वो गेट एग्जामिनेशंस के हैं और एक प्रॉब्लम है वो जेस्ट एग्जामिनेशन का है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इजी क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं, 2-3 स्टेप्स में सोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने जो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 और 3 स्टेप्स ही आपको लगेंगे, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन से उसके लिए जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स बताए हैं कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, वो अगर आपने याद नहीं रखी है, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो पहला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या कहा जाता है कि गेट एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही बोला था कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है वो पाउली स्पिन मैट्रिसेस है। तो आपको ये रिलेशन है वो फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पे 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल टू फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ पे प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब ये चीज़ है वो क्या हो गई, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसको लिख सकते हैं आयोटा सिग्मा जेड। क्लियर। तो ये रिलेशन आपको इतना ही फाइंड करना था, ये आपका फाइनल आंसर है वो आ गया। क्लियर। देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिखे होते ना तो भी मुझे पता था कि ये 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, इसको यहाँ पे 1 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है इसके साथ 0 हो जाएगा, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जो प्रॉपर्टी है उसकी जगह पे आयोटा सिग्मा जेड है वो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो ये देखो गेट एग्जामिनेशन का ये प्रॉब्लम था। तो इतने सिंपल क्वेश्चन से वो आपको आते हैं, लेकिन अगर आपने ये याद नहीं रखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 होगा, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा, ये आपने याद नहीं रखा है तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अब गेट 2003 का क्वेश्चन है वो देखते हैं। एच कट बाई 2 एस जेड दिया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स एस वाई और ये सभी चीज़ें हो आपको फाइंड करनी है। अब देखो
एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एस वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब बात करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, जब ये नॉर्मल स्टेट है, सुपरपोजिशन नहीं दिया है तो। अब एस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन और एस वाई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आपको फाइंड करनी है। क्लियर, आपको ये फाइंड करना है। तब देखो ये गेट 2010 का क्वेश्चन है, उसमें भी एस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप एल एक्स स्क्वायर से निकाल कर क्या लिख सकते हैं, एस प्लस वन माइनस एम एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे एच कट का स्क्वायर। क्यों, देखो आपको पता है एस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एस प्लस प्लस एस माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 1/4, यहाँ पे एस प्लस स्क्वायर प्लस एस माइनस का स्क्वायर, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस एस माइनस प्लस एस माइनस एस प्लस। क्लियर, तो देखो एस प्लस एस माइनस है वो क्या आएगा, एस, यहाँ पे देखो 1/4 और यहाँ से एस प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एम और एच कट का स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम ही रहेगा, मतलब कि एस प्लस वन एच कट स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एम एच कट का स्क्वायर, तो ये कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसी वजह से एस प्लस वन एच कट का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर है वो आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन देखो गेट 2010 का जो क्वेश्चन है ये तो बेसिकली डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछा गया था कि एस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आपको याद है कि एस प्लस वन माइनस एम स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एच कट स्क्वायर, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, देखो एस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन जैसे ही आप फाइंड करेंगे वही एक्सपेक्टेशन एस वाई स्क्वायर की आएगी। तो एस वाई स्क्वायर क्या है आपको, एस प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे s की वैल्यू देखो आपको बोला गया है एच कट बाई 2 एस जेड की वैल्यू है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/2। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एच कट का स्क्वायर। सो 3 - 1 मतलब कि क्या आ जाएगा, 3 - 1 2/4 मतलब कि 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि एच कट स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये 4 है वो पूछे गए थे सीक्वेंस में, तो क्या आएगा इसका आंसर 0 एच कट स्क्वायर बाई 4, 0 एंड एच कट स्क्वायर बाई 4। क्लियर, एस वाई की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको सेम ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है उसका
सॉरी प्लस आ जाएगा उसका माइनस हो जाएगा, तो वो भी मैंने आपको एल की वैल्यू जब बताई थी, एल एक्स स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है, एल वाई स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली ये और ये प्रॉब्लम दोनों हमने कर लिए। तो अब यहाँ से गेट 2005 का प्रॉब्लम आता है। सो एस एक्स, एस वाई, एस जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स दिए थे और ये फाइंड करने को बोले थे। तो एस एक्स, एस वाई, एस जेड को अगर हम पाउली स्पिन ऑपरेटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और यहाँ से एच कट बाई टू, एच कट बाई टू और एच कट बाई टू मतलब एच कट क्यूब बाई 8 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड है वो क्या आ जाएगा, आयोटा और ये ऑपरेटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट क्यूब बाई 8 और यूनिटरी मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये आपको पता नहीं है, ये देखो ये तो इजी हो गया, लेकिन अगर ये आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई है वो क्या आ जाएगा, आयोटा सिग्मा जेड, यहाँ पे सिग्मा जेड और एच कट क्यूब बाई 8, यहाँ से आयोटा ये सिग्मा जेड का स्क्वायर यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा एच क्यूब बाई 8 और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली आपका आंसर है वो आ गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा एच कट क्यूब बाई 8 और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है वो आपको आने ही चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है वो आपको नहीं आते हैं तो मतलब कि जो दूसरे लेंथी क्वेश्चन है वो तो आप किस तरह से सोल्व कर पाओगे। अब जेस्ट 2016 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि स्टेट दिया गया है ये सुपरपोजिशन ऑफ टू स्टेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एक्स। देखो एस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सुपरपोजिशन दी है। तो सुपरपोजिशन अगर आपको दी गई है, देखो यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, तो सुपरपोजिशन के लिए आप हर बार नहीं कह सकते कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 होगी। तो देखो यहाँ पे एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम कि ये जो ब्रैकेट है 1/2 और यहाँ पे एस एक्स और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट प्लस, देखो अब एस एक्स है, देखो आपको पता है एस एक्स इक्वल टू एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1/2 आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सो 1/4। अब ये s प्लस और ये s माइनस, s प्लस है वो जो अप स्टेट है उस पर जब भी ऑपरेट होगा तो 0 कर देगा और डाउन स्टेट पे ऑपरेट होगा तो उसको प्लस कर देगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एस एक्स है, जब हम ऑपरेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे ये अप स्टेट है प्लस ये डाउन स्टेट है। जैसे ही एस एक्स है वो ऑपरेट होगा, देखो एस एक्स के लिए एक यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ कि एस एक्स है वो अप पे ऑपरेट होगा। देखो एस एक्स है, एस एक्स जब अप स्टेट पे ऑपरेट होगा तो वो उसको डाउन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। एस एक्स से वो डाउन स्टेट पे ऑपरेट होगा, स्पिन डाउन स्टेट पे ऑपरेट होगा तो उसको स्पिन अप कर देगा। वैसे ही एस वाई है वो स्पिन अप पे ऑपरेट होगा और एस वाई है वो स्पिन डाउन पे ऑपरेट होगा। तो क्या कर देगा, देखो अगर एस वाई है, सॉरी सिग्मा एक्स से वो ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पे आयोटा है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये चीज़ आपको नोट करवानी रह गई थी, सॉरी
यहाँ पे सिग्मा वाई। अब ये सिग्मा एक्स जैसे ये ऑपरेट होगा तो ये डाउन हो जाएगा, ये अप, ये डाउन है तो अप हो जाएगा। सिग्मा वाई ऑपरेट होगा तो आयोटा और सिग्मा ये स्टेट डाउन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा और सी स्टेट है वो अप हो जाएगा। तो यही चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये चीज़ है आपको याद रखनी है। तो सिग्मा एक्स से वो ऑपरेट करवाते हैं। देखो चलो यहाँ पे ये आप लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ है वो मैंने आपको जब लिखवाई थी तब बाकी रह गई थी। सिग्मा एक्स एस एक्स है उसको लिख सकते हैं एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो आपने देख लिया है, तो आपको क्या करना है अभी, ये देखो एच कट बाई 8 यहाँ पे सिग्मा एक्स से, सॉरी सिग्मा एक्स से वो आपको ऑपरेट करवाना है। तो देखो ये जो स्टेट है वो इसको यहाँ पे ऑपरेट करवाने से ये स्टेट डाउन हो जाएगा, ये स्टेट है वो डाउन हो जाएगा, ये स्टेट है वो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अप स्टेट है वो अप के साथ ही ब्रैकेट है वो कैसा देगा, 0 देगा, सॉरी 1 देगा। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब कि यहाँ पे ये अप और यहाँ पे ये डाउन, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया मतलब कि ब्रा हो गया। अब यहाँ से जैसे ही आप ब्रैकेट है वो फाइंड करेंगे तो अप अप का ब्रैकेट और डाउन डाउन का ब्रैकेट है वो नॉन ज़ीरो रिजल्ट देगा। तो ये और ये ब्रैकेट है वो नॉन ज़ीरो रिजल्ट देने वाला है, मतलब कि ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ से ये ब्रैकेट ले लिए, ओके। स्टेट है यहाँ पे √2 दिया गया था, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू ये 2 आ जाएगा। क्लियर? तो एच कट बाई 4 है वो आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट आप फाइंड करेंगे ना तो ये 1 देगा रिजल्ट और यहाँ से भी +1 आ जाएगा। सो बेसिकली आपका आंसर है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। हाँ, तो देखो ये 1 + 1 मतलब 2, ये डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एच कट बाई 2। अब यहाँ से फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी यहाँ पे, तो फिर से यही चीज़ है वो मैं आपको एक बार और करवा रहा हूँ कि देखो स्टेट दिया गया था आपको यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे फिर से मैं आपको करवा रहा हूँ। एस एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एच कट बाय ये √2 हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 आ जाएगा। जैसे ही आप ये ब्रैकेट है वो लिखेंगे, देखो ये केट है वेक्टर और यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ब्रा हो जाएगा। अब यहाँ से सिग्मा एक्स है वो ऑपरेट करवाएंगे ये स्टेट पे, सॉरी, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, एच कट बाई 4 और यहाँ से ये अप है तो डाउन हो जाएगा और डाउन है तो अप हो जाएगा। सिग्मा एक्स ऑपरेट करवा रहे हैं तो ये डाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा अप। अब जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका और इसका ब्रैकेट है वो हमें मिलेगा 1, इसका नॉन ज़ीरो
सॉरी इसका दोनों का 0 मिल जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, और अप का ब्रैकेट 1 और डाउन ब्रैकेट 1, तो 2/4 मतलब कि h कट बाई 2 है आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सुपरपोजिशन स्टेट दिया है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो Sx की 0 होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, 0 हो भी सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू Sx की 0 होगी वैसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको सिंगल स्टेट दिया गया है तो Sx है Sy है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 ही होगी। क्लियर? अब देखो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाए हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स है वो आपको बाद में होमवर्क के लिए दे दूंगा कि किस तरह से आपको अपने तरीके से ही प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। तो आपको 1 और 2 डेज में इसका होमवर्क भी मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, और हम बाद में भी क्वेश्चंस है वो जो सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी जो रैंडम क्वेश्चंस है जो सभी टॉपिक्स के हैं वो हम करेंगे, और ये उसके भी लेक्चर्स है वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन पहले आपको सिलेबस है वो ख़त्म करना है, मुझे भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है, तो हम बेसिकली ये पूरा सिलेबस है वो ख़त्म करते हैं। क्लियर? तो तब तक के लिए आप वीडियो ये देख लीजिए, ये प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर लीजिए, और गेट एग्जामिनेशन के और प्रॉब्लम्स है वो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि उसकी आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाए ताकि आपको पता चले कि गेट एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टर्न-गर्लच एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम है उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और उसमें जो भी चीज़ें मैं आपको याद रखने को बोलूँ वो आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जामिनेशन में इजीली आंसर दे सके। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।